सवाल नंबर 23 है। कहता है एक 60 मीटर ऊंची इमारत के शिखर से एक मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। कहता है एक 60 मीटर ऊंची इमारत के शिखर से, चलिए हम एक इमारत बना लेते हैं। ये देखिए, ये हम कहते हैं क्या है, इमारत है, ठीक है ना। इस इमारत की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 60 मीटर। 60 मीटर ये इमारत है, ठीक है ना। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है शिखर से एक मीनार के शिखर और एक मीनार बना लेते हैं। कहते हैं ये कहते हैं एक मीनार है, ठीक है ना। ये जो है एक इमारत है शिखर, और ये एक मीनार है, ठीक है ना, मीनार है। आगे कहता है मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण। चलिए तो यहाँ से हम इसको मिला देते हैं ऐसे, और इसको ऐसे कह देते हैं अवनमन कोण। अर्थात ये देखिए, ये एक कोण जो है वो कितना दे रखा है, 30 अंश। पहले 30 अंश। कितना है ये 30 अंश है, ठीक है ना। और अगला जो है वो कितना है, हाँ, और पाद का कौन सा, और पाद का ये तो इसका है, शिखर का है, यानी कि इस मीनार के शिखर का जो अवनमन कोण है वो है ना। और इस मीनार के पाद का अवनमन कोण, इसका जो अवनमन के कोण है वो कितना है, ये देखिए, ये टोटल कितना है, 60 अंश। ये टोटल कितना है, 60 अंश है, ठीक है ना। चलिए अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 60 अंश होगा, ठीक। अगर ये 30 है तो इसको मैं इसे बढ़ा देते हैं यहाँ पर, ये भी कितना होगा, 30 अंश होगा, ठीक है ना। कितना होगा, 30 अंश। इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, और इसको हम क्या कर देते हैं, ए नाम दे देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना। कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज हम लेते हैं। चलिए तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, ये भी कितना होगा, 60 होगा, ठीक है ना। अगर ये टोटल कितना, और नहीं, ये टोटल कितना है, यानी कि ये बी डी 60 है, ठीक है ना, और ये ए ई है, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। चलिए देखते हैं क्या हो जाता है। हम 10 60 लेते हैं, 10 60 अंश। चलिए पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में तो क्या हो जाएगा, 10 60 अंश। 10 60 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, बी डी, और आधार कितना है, आधार ए बी है, ठीक है ना। आधार कितना है, ए बी है, ठीक। ये चीज है। आगे देखते हैं क्या हो जाता है। 10 60 कितना होता है, अंडर रूट 3 होता है, ठीक है ना। बराबर ये कितना हो जाएगा, बी डी बटे ये कितना हो जाएगा, ए बी बटे कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी बराबर हो जाएगा बी डी, और बटे कितना हो जाएगा, ए बी बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक। ए बी बराबर हो जाएगा बी डी बटे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर, और बी डी किससे मिल करके बना है, बी सी धन सी डी से मिल करके ये क्या है, बना है, ठीक है ना। यानी कि बी सी धन सी डी से मिल करके ये क्या है, बना हुआ है। इसमें कहता है 60 मीटर ऊंची इमारत, ये तो ठीक है, 30 और 60 अंश। चलिए आगे हम देखते हैं क्या हो जाता है। चलिए ए बी बराबर, यहाँ पर देखिए ये बी डी किससे मिलकर बना है, बी सी धन सी डी बटे कितना हो जाएगा, बटे अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी डी मिल करके बना है बी सी धन कितना, सी डी बटे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3। चलिए तो ये चीज हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब हम 10 30 लेते हैं। 10 30 हम बराबर कितना होगा, सी डी बटे ई सी बटे कितना है, ई सी। इसका मान कितना होता है, 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर ये कितना हो जाएगा, सी डी बटे ये कितना हो जाएगा, ई सी। और ई सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ठीक है ना। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 सी डी हो जाएगा, ठीक। ए बराबर अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा।
तो ए बी बराबर हो गया √3 CB। चलिए तो देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस ए बी इसको हम मान लेते हैं 2, क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा यहाँ BC धन CD बटे √3 बराबर √3 और ये कितना हो जाएगा CD हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए ये BC धन CD बराबर ये 3 गुणे कितना हो जाएगा, ये CD हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज हो जाएगा तो BC बराबर हो जाएगा 3 CD माइनस ये कितना हो जाएगा CD, तो BC बराबर ये कितना हो जाएगा 2CD हो जाएगा, ठीक है ना। BC बराबर कितना हो जाएगा 2CD हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 2CD, यानी कि इस BC बराबर कितना हो जाएगा, ये 2CD हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2CD हो जाएगा। CD का कितना हो जाएगा दुगना हो जाएगा, यानी कि BC की वैल्यू। चलिए क्योंकि ये चीज CD तो BC बराबर कितना है 2CD है, ठीक। यहाँ पर देखिए BC धन CD मिलकर के कितना है BC धन CD टोटल किसके बराबर है 60 के बराबर है, ठीक है ना। ये किसके बराबर है 60 के बराबर है। चलिए इसको हम समीकरण नंबर 3 कह देते हैं और इसको समीकरण नंबर 4 कह देते हैं, ठीक है ना। समीकरण नंबर कितना 4। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देते हैं घटा देते हैं, ठीक है ना। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को और समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटाने पर तो क्या हो जाएगी BC धन CD बराबर ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा BC धन CD के स्थान पर कुछ नहीं है तो 0 लिख देते हैं, बटे ये क्या हो जाएगा 2CD घटा देते हैं, घटा कर चिन्ह लगा दिए तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा CD बराबर कितना बचेगा 60 माइनस 2CD बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा 2CD बचेगा। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं CD धन कितना हो जाएगा 2CD बराबर कितना हो जाएगा 60, और ये 3CD हो जाएगा, 3CD बराबर कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा, और ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो CD बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक। CD का मान कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है ना। और जब CD का मान 20 हो गया और CD का मान हम रख देते हैं समीकरण 3 में, CD का मान समीकरण 3 में रखने पर CD का मान समीकरण 3 में रखने पर CD का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा BC इक्वल टू 2 इंटू CD का मान 20, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 मीटर। और यहाँ पर BC किसके बराबर है BC ए के बराबर है, तो यही तो मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 40 मीटर हो जाएगी, ठीक। क्योंकि BC बराबर क्या है AE और बराबर ही किसका हो जाएगा 40 मीटर की, ठीक। यही इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से है ना 30 मीटर की दूरी पर है। चलिए हम ये मीनार बना लेते हैं, ये एक मीनार है और यहाँ पर ये भूमि है, ठीक है ना। क्या है एक भूमि है, कहता है भूमि के एक बिंदु से, चलिए हम भूमि पर एक बिंदु मान लेते हैं, ये एक भूमि का एक क्या है बिंदु है, ठीक है ना, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये देखिए ये मीनार का पाद है और पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक। ये हमें कहता है सवाल। आगे कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये देखिए ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, ठीक। और हमें इस मीनार की ऊंचाई बतानी है, हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है h मीटर है, ठीक।
हम इस मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं ABC। चलिए हम मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक, मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। चलिए तो यहाँ पर हम कह रहे हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में तो क्या हो जाएगा? tan 30, tan 30 अंश बराबर कितना होगा? BC अपान AB हो जाएगा। ठीक, यानी कि लंब बटे आधार हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। BC हमने h माना है तो h लिख लेते हैं। AB कितना है? 30 है, 30 लिख लेते हैं। तो √3h बराबर ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है ना, √3h बराबर 30। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 30 बटे √ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना, √3h बटे बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो h बराबर 30 बटे कितना हो जाएगा? √3। अब हम इसका परमीकरण कराते हैं, √3 बटे √3। तो h बराबर ये कितना हो जाएगा? 30 √3 बटे ये कितना हो जाएगा? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 का नाम 3 कितना हो जाएगा? 0 बराबर ये 10 √ कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो h बराबर 10 √3 मीटर। इस मीनार की जो ऊंचाई होगी वो 10 √3 मीटर होगी। अगला सवाल ये कहता है, एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शजा 7/4 है। ठीक, मीनार की ओर 25 मीटर चलने पर उन्नयन कोण की स्पर्शजा 7/3 हो जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। चलिए, हमने क्या कहा कि एक मीनार है, ये क्या है? मीनार है। ये क्या है? मीनार है। एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शजा 7/4 है। चलिए हमको एक बिंदु मान लेते हैं, ये यहाँ से इसका जो इसका उन्नयन कोण है वो कितना है? 7/4 है। ठीक, इसको हम कुछ नाम देते हैं, इसको हम थीटा पहले कर देते हैं। ठीक, ये थीटा जो है वो 7/4 है, टैन यानी कि टैन है, स्पर्शजा है। कहता है मीनार की ओर 25 मीटर चलने पर, अब मीनार की ओर चलिए, यहाँ से हम मीनार की ओर 25 मीटर यहाँ से यहाँ तक चल लिए। मीनार की ओर 25 मीटर चलने पर उन्नयन कोण की स्पर्शजा 7/3 हो जाती है। ये देखिए, इसकी जो स्पर्शजा हो जाती है वो कितनी हो जाती है? इस बार हम इसको मान लेते हैं पाई। ठीक, वो अभी हम सीधे जब लिखेंगे तो 10 की स्पर्शजा है तो हम 10 लेंगे। ठीक है ना। चलिए, और इसकी जो मीनार की ऊंचाई हम h मीटर मान लेते हैं। ठीक, क्या मान लेते हैं? मीनार की ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं। ठीक, चलिए, और इसको हम कह देते हैं ये x मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। चलिए अब हम इसको नाम दे देते हैं ABC। चलिए हम मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक, मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। ठीक, और BC बराबर कितना? x मीटर। ये भी चीज हमने मान ली है। ठीक है ना, यहाँ पर। चलिए अब हम समकोण त्रिभुज, ये वाला हम लेते हैं, समकोण त्रिभुज और ABCD और ABC, इसको D नाम दे देते हैं। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज DBC में, समकोण DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में तो देखिए क्या हो जाता है? tan फाई है तो हम फाई लेते हैं वहां पर। tan फाई इक्वल टू कितना दे रखा है? BC अपान DB। हाँ, tan फाई इक्वल टू है तो इसमें दे रखा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण की स्पर्शजा कितना है? 7/4 है। अब मीनार की ओर 25 मीटर चलने पर उन्नयन कोण की स्पर्शजा 7/3 हो जाती है। ठीक है ना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात तो करो। तो ये इसका मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 7/4। 7 यानी कि ये बाद वाला है। ठीक है ना, ये 7 कितना? 3। 7 कितना है? 3 है। बराबर किसके है? और ये tan फाई बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? h अपान x हो जाएगा। ठीक, h अपान कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक, तो 7/3 बराबर h अपान कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज हमने यहाँ से लिख दी, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 1 कह देते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे हम क्या करते हैं? tan समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, ABC में, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, यानी कि हम पूरा त्रिभुज ले रहे हैं इस बार। तो tan थीटा
टेन थीटा किसके बराबर दे रखा है? ये 7/4 है ये, इसका भुजा 7/4 बराबर किसके है ये? कितना होता है ये? यच बटे क्या हो जाता है? 25 प्लस यक्स। 25 प्लस क्या हो जाएगा? ये यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। 25 प्लस यक्स हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं 7/4 बराबर यच अपान ये 25 प्लस क्या हो जाएगा? ये यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। 25 प्लस कितना हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं? हल करते हैं। तो यहाँ से पहले हम समीकरण 1 से देख लेते हैं। समीकरण 1 से हम देख लेते हैं। समीकरण 1 से इसको हम इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 1 में तो क्या हो जाएगा? 7 बटे कितना है? 7/3 बराबर यच अपान यक्स। तो 7 यक्स बराबर कितना हो जाएगा? ये 3h हो जाएगा, ठीक है ना। 7 x बराबर कितना हो जाएगा? 3h हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से हम ये चीज़ अब इसको लिखे देते हैं, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। तो अब हम लेते हैं समीकरण, इसको ये 1 है ये 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। ये 2 है। समीकरण 2 में क्या हो जाएगा? समीकरण 2 में गुणा करा देते हैं इसको हम। 4h बराबर कितना हो जाएगा? ये 7/5 35 7 दूनी 14 3 17 175 प्लस कितना हो जाएगा? ये 7x हो जाएगा, ठीक है ना। 7/5 35 7 दूनी 14 3 कितना हो जाएगा? 17 और 7x। चलिए 4h बराबर 175 धन 7x बराबर किसके है? ये 3h के बराबर है, ठीक है ना। 3h तो 4h माइनस 3h बराबर 175। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये यच हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? यच। तो यच बराबर कितना हो जाएगा? 175 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात इसकी जो ऊंचाई होगी, मीनार की जो ऊंचाई होगी, ये मीनार ही है ना। हाँ मीनार, तो मीनार की ऊंचाई 175 मीटर होगी। सवाल नंबर 29 है, कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से पृथ्वी के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। चलिए हम कहते हैं ये भूमि है और ये 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये जो 60 मीटर की ऊंचाई है, 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई एक पतंग यहाँ पर उड़ रही है, ठीक है ना। इस तरीके से कोई एक पतंग, इस तरीके से यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। ये एक पतंग यहाँ पर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। आगे क्या कहता है? पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये पतंग है, ये पतंग की डोरी यहाँ पर, ये पतंग की डोरी को भूमि से एक बिंदु से यहाँ से कहीं से बांध दिया गया है, ठीक। और उसका जो कोण है वो बता रहा है 60 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है ना। यानी कि इस डोरी में कोई ढीला नहीं है, बिल्कुल तनी हुई डोरी है, अर्थात ये तनी हुई डोरी है। तो ये चीज है, तो हमें क्या बताना है? यानी कि इस डोरी की, इसी की लंबाई बतानी है डोरी की। तो ABC। चलिए हम मान लेते हैं, माना पतंग की डोरी की लंबाई यक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक। माना पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है? यक्स मीटर है। माना पतंग की डोरी की लंबाई यक्स मीटर है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं टेन 60। टेन नहीं लेंगे हम, ये और ये लेंगे तो कौन से होता? साइन, यानी कि हम साइन 60 अंश। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, अर्थात BC अपान AC। चलिए AC BC कितना है? 60 बटे AC कितना है? यक्स। ये हमने यक्स माना है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 बराबर 60 बटे कितना हो जाएगा? ये यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो √3 यक्स बराबर 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक। तो यक्स बराबर 120 बटे √, कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ठीक। इसका भी हम क्या करा देते हैं? परिमेयकरण करा देते हैं। √3 बटे √3, तो यक्स बराबर 120 √3
बटे ये कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 चौक कितना हो जाएगा 12 और ये 0 हो जाएगा और ये 40 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 40 अंडर रूट 3 मीटर, अर्थात जो डोरी की लंबाई होगी वो 40 अंडर रूट 3 मीटर होगी। सवाल नंबर 30 है, कहता है दो मनुष्य जो एक 80 मीटर ऊंची चोटी के इधर उधर खड़े हैं, ठीक है ना, देखते हैं कि उनसे चोटी के उन्नयन कोण 30 अंश और 60 अंश से मनुष्यों के बीच की दूरी ज्ञात करो। चलिए 80 मीटर ऊंची एक 80 मीटर ऊंची एक चोटी है, ठीक है ना, ये हम कहते हैं ये 80 मीटर ऊंची एक चोटी, ठीक। दो मनुष्य हैं जो इधर उधर खड़े हैं, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, दूसरा व्यक्ति हम कह देते हैं यहाँ पर खड़ा है, ठीक। दो मनुष्य हैं, दोनों व्यक्ति इधर उधर क्या है खड़े हुए हैं, ठीक। ये और ये यहाँ से देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ से क्या करते हैं देखते हैं, तो यहाँ से जब देखते हैं तो इनका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, और यहाँ से जब देखते हैं तो इनका उन्नयन कोण है वो कितना है दे रखा है। तो क्या कहता है कि पहले तो उन्नयन कोण कितना है 30 है, उन्नयन कोण कितना है 30 है, पहले तो कहता है ये 30 अंश है, कितना है ये 30 अंश है, और उसके बाद वो कितना कहता है 60 अंश हो जाता है, ठीक है ना, कितना हो जाता है 60 अंश हो जाता है, ठीक। तो मनुष्यों के बीच की दूरी, तो मनुष्यों के बीच की दूरी क्या है ये वाली है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है, नाम दे देते हैं A B C D, ठीक। चलिए तो ये 80 मीटर ऊंची चोटी के इधर उधर खड़ी हुई है, ठीक। इसको हम मान लेते हैं, इसको हम यक्स मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं वाई, इसको यक्स मीटर, इसको वाई, इसको यक्स मीटर और उसको वाई मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं, ठीक। चलिए तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में समकोण त्रिभुज BCD में, तो क्या हो जाएगा tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर क्या होता है CD बटे क्या हो जाएगा BC, CD बटे BC, tan 60 कितना होता है अंडर रूट 3 बराबर CD की वैल्यू कितनी है 80 बटे BC तो y, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा y बराबर 80 बटे कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक। y बराबर 80 अंडर रूट 3 हो जाएगा, 80 बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा। चलिए अब हम लेते हैं tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा CD बटे तो CD बटे कितना हो जाएगा ये AC, क्या हो जाएगा ये टोटल हम AC ले लेते हैं, तो इसका मान अंडर रूट 3 हो जाता है बराबर CD तो 80 है बटे AC को हम क्या लिख सकते हैं 80 को क्या लिख सकते हैं हम AB धन BC धन क्या लिख सकते हैं हम BC लिख सकते हैं, ठीक। तो 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर 80 बटे AB कितना है AB तो यक्स है प्लस और BC कितना है BC कितना है y है, ठीक। BC y है, तो y का मान हम यहाँ से समीकरण 1 से हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख लेते हैं 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर 80 बटे यक्स प्लस वाई के स्थान पर क्या लिखें हम 80 बटे अंडर रूट कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर 80 बटे अंडर रूट 3 यक्स और ये प्लस 80 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाता है यहाँ। तो 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर ये इसको हम क्या कर लेते हैं इसको हम पलटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये 80 और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 80 अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3 एक्स प्लस कितना हो जाएगा ये 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या हो जाता है अंडर रूट 3 एक्स और अंडर रूट 3 एक्स प्लस 80 बराबर कितना हो जाएगा ये
80 80 गुणे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 80 गुणे 3 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट 3x बराबर ये कितना हो जाएगा, 8 3 24 200, 8 3 24 240 माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। तो अंडर रूट 3x बराबर कितना बचेगा, यहाँ 160 बचेगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 160। तो x बराबर कितना हो जाएगी, 160 बटे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक।